हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एसएससी का, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। इसकी एग्ज़ाम डेट 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त है। और आज जो 18 अगस्त है, इसकी जो पहली शिफ्ट है 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्लीट एनालिसिस, पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा मॉडरेट लेवल रहा है। कुछ सेक्शन उसने इजी रखे हैं और कुछ सेक्शन उसने मॉडरेट रखे हैं। कौन कौन से सेक्शन इजी हैं, कौन कौन से सेक्शन मॉडरेट रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, सारे डिस्कस करने वाले। हर एक सब्जेक्ट की एनालिसिस आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है हाँ कि ऑर्डर क्या आ रहा है आप लोग, कि जो आप लोग के जो सेक्शन हो रहे हैं ओपन, तो वो किस ऑर्डर में हो रहे हैं। तो आप लोग याद रखना कि सबसे पहले रीजनिंग करनी है आप लोगों को। ये फिक्स रहेगा, ये ऑर्डर फिक्स रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है कि आप लोग पहले कंप्यूटर कर लें। पहले रीजनिंग करनी है, फिर आप लोग को जीके करनी है, फिर आप लोग को क्वांट करना है, फिर आप लोगों को इंग्लिश करनी है, देन आप लोग को कंप्यूटर करना है। तो ये आप लोग का ऑर्डर रहेगा, जिस ऑर्डर में आप लोगों के जो कंप्यूटर का जो पेपर है जिसमें सेक्शन ऑन होंगे, तो इस ऑर्डर में ही आप लोग को अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। तो ये था ऑर्डर। दिक्कतें क्या क्या आ रही है, एक तो आप लोगों को पता ही एनटीए का जो है इंटरफेस बहुत ही बेकार है, ये दिक्कत आ रही है। स्क्रॉलिंग में मैक्सिमम कैंडिडेट का टाइम जा रहा है, ये दिक्कत आ रही है। और सेक्शनल टाइमिंग तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक सेक्शन को सबमिट करने के बाद उस सेक्शन पर वापस नहीं आ सकते हैं। आप लोग पर्टिकुलर सेक्शन पर डिपेंड करेगा आप कितना टाइम देते हैं। कम दीजिए, चाहे सारा का सारा टाइम आप लोग एक ही सेक्शन पर दे दीजिए, तो ऐसा कोई सेक्शन टाइमिंग नहीं है। बस ध्यान रखिएगा आप लोगों को टाइम मैनेज करके चलना है कि इतने मिनट में मुझे सेक्शन कंप्लीट करना है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर जंप करना है। जंप करने के बाद आप लोग वापस से उस सेक्शन पर नहीं आ पाएंगे। अब देख लेते जेके का लेवल कैसा रहा है। तो जेके का लेवल रहा आप लोग का मॉडरेट टू टफ। तो ये थोड़ा सा एसएससी से अबव लेवल रखा गया है इन्होंने। और पैटर्न तो एसएससी का ही फॉलो किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज मैच ऑफ द फॉलोइंग थे। और सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान रखना है कि स्टैटिक जीके पर फोकस करना है। मैं जल्दी आप लोगों की 2-3 दिन में सारी स्टैटिक जीके कवर करवा दूंगा, तो स्टैटिक जीके पर आप लोग को फोकस रखना है। और स्टेटमेंट और अजम्पशन जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने आप लोग को बताया था जब मैंने एनालिसिस की थी कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिले। तो वही मिले हैं। करंट अफेयर से 1 से 2 क्वेश्चन था आप लोग का। स्टेटमेंट बेस्ड 10 से 7-8 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे एटलीस्ट। फिर आप लोग की बैटल ऑफ हिस्ट्री पूछी गई थी, एक हिस्ट्री की बैटल थी। और मैं आप लोगों को बैटल सारी करवा दूंगा, घबराइएगा मत। 10-12 बैटल इंपोर्टेंट करवा दूंगा। फिर आप लोगों को नेक्स्ट आप लोग का जियोग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फादर ऑफ जियोग्राफी पूछा गया था। सोलर सिस्टम में ब्लू मून से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी लैंग्वेज का आर्टिकल पूछा है। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे आप लोगों के, पॉलिटी से। उसके बाद डांस से एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आप लोगों का फाइनेंस कमीशन था। और साइंस से आप लोग के 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के साइंस से थे। और 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग के जियोग्राफी से, जो मैंने आप लोग को बताया था कि जियोग्राफी का वेटेज ज़्यादा रहेगा। 2 से 3 और दो क्वेश्चन आप लोग के पॉलिटी के थे। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग के हिस्ट्री के थे। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग के इकोनॉमिक्स के थे। और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो आप लोग का स्टैटिक जीके का था। एक अलॉय वाला क्वेश्चन आता है कि ब्रास में कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, तो ये वाला क्वेश्चन था। ये आप लोग का साइंस का था। तो उसके बाद आप लोगों का डांस जो स्टैटिक है आप लोग का ये पूछा गया था, और बुक्स वगैरह के बारे में पूछा गया था। तो ये जेके का रिव्यू है ओवरऑल। बाकी जिसने भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है उसको जेके के जो भी क्वेश्चन याद है कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम लोग जेके के 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे फर्स्ट शिफ्ट के। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया और जेके का कोई भी क्वेश्चन याद है। तो ये था जेके का रिव्यू। उसके बाद चलते हैं, साइंस मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंग्लिश का रिव्यू देख लेते हैं। इंग्लिश आप लोगों की इजी देखने को मिली है। इसमें आप लोगों का जो क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के। उसके बाद एक्टिव पैसिव से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आप लोगों का सिनोनियम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंटोनियम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। एरर डिटेक्शन भी आई है आप लोगों की। एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 वर्ड था। और फिर आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स था। ओवरऑल जो था आप लोगों का इंग्लिश का सेक्शन ईजी था, डुएबल था। आप लोगों ने अच्छा अटैम्प्ट भी किया होगा। तो जो भी आप लोगों को याद रहेगा बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके, इंग्लिश वाले भी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग रीजनिंग वाला। ये भी प्योरली एसएससी बेस्ड था। इसमें आप लोग का बड़ा रिलेशन वाला क्वेश्चन था। उसके बाद आप लोग का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया है। एक पजल पूछी गई थी। देन आप लोगों का मिरर इमेज से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ड करने तेरे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी एक क्वेश्चन था। उसके बाद आप लोगों को ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी बेस था। स्लोगिज्म से क्वेश्चन पूछा गया, डाइस से क्वेश्चन पूछा गया, और नंबर सिस्टम जो नंबर सीरीज है इससे क्वेश्चन पूछा गया। प्योरली एसएससी बेस है, इजी टू मॉडरेट है। ये आप लोगों का रीजनिंग का रिव्यू था। तो ज़्यादा आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट है, डुएबल आप लोग कर पाओगे। तो बाकी एसएससी पैटर्न है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये रीजनिंग का रिव्यू था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों का मैथ था।
देखो, जब मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी आप लोग को, बहुत पहले ही बता दिया था मैंने, जब एसएससी की स्ट्रैटेजी बताई थी कि एडवांस मैथ नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। आप लोग बोल रहे थे कि सर कुछ यूट्यूब चैनल पर बता रहे हैं कि एडवांस मैथ आएगा, तो वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। मैंने आप लोग कभी की मेरी पहली वीडियो उठा करके देख लीजिएगा EPFO स्ट्रैटेजी की, उसमें ही मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया था कि एडवांस मैथ नहीं आएगा। तो कोई भी एडवांस मैथ नहीं आया है, बाकी लेवल इसका थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था। इसमें आप लोग के परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन थे, DI आप लोगों की नहीं पूछी गई है, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन, डिस्टेंस वाला से 1 क्वेश्चन आप लोग का, सिंप्लीफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम में बता चुका हूँ। प्रॉफिट लॉस से आप लोग के 4 से 5 क्वेश्चन थे। देन आप लोग का मेंसुरेशन वाला टॉपिक मैंने पहले भी बताया था कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद मिक्सर एंड एलिगेशन से 1 क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन था। तो ये था आप लोग का मैथमेटिक्स का रिव्यू। क्या नहीं आया ना, तो अर्थमेटिक में, तो अब इसमें एडवांस मैथ में आप लोगों को एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी है, अलजेब्रा नहीं पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़नी है, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी नहीं पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक है जो आप लोग को नहीं पढ़ने, ध्यान रखिएगा। जिनका भी एग्जाम 21, 22, 23 में है, तो इन सब टॉपिक्स के चक्कर में आप लोग टाइम वेस्ट मत करिएगा। जैसे मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरीके से आपका पेपर आया है। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। तो अब आप लोगों को एक कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए और आप लोगों की कैटेगरी क्या है, और जो भी आप लोग को जीके का क्वेश्चन याद है वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम लोग 30 क्वेश्चन जैसे ही मिल जाएंगे उनके एनालिसिस कर लेंगे। आई होप आप लोगों को हाईस्टडी चैनल की ओर से दी गई एनालिसिस पसंद आई होगी, और अगर हाईस्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही इसकी सेकंड शिफ्ट कंप्लीट होगी उसकी एनालिसिस भी हाईस्टडी चैनल से आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी मैं 30 क्वेश्चन कलेक्ट करते ही आप लोग के साथ वो भी शेयर कर दूंगा, और कंप्यूटर के आप लोग शेयर कर दीजिए। कंप्यूटर का लेवल बता देता हूँ, कंप्यूटर का लेवल आप लोगों का हार्ड रहा है। क्वेश्चन जैसे ही मिलेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कंप्यूटर का लेवल भी। तो इजी टू मॉडरेट नहीं था कंप्यूटर, एकदम हार्ड लेवल था। और इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।